अभी हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, जिसे कि हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि अगर नॉर्मली हम बात करें किसी भी वेलोसिटी का या एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन हमने पढ़ा द रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमने ज़रूरी नहीं कि उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें। अगर कोई बॉडी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा रही है, इट डजेंट मीन कि उसका एक्सेलरेशन सिर्फ 2 किलोमीटर पर आवर है। हमें साथ में उसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी। जैसे सपोज एक बॉडी 6 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ से 8 किलोमीटर पर आवर साउथ डायरेक्शन में जा रही है, सो दिस इज हाउ वी डिस्क्राइब इट्स एक्सेलरेशन। अगर सपोज करो एक क्लोज रेक्टेंगल पाथ है, एक एथलीट उस पर रन कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड से। सपोज ही इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो एवरी 50 मीटर्स या 20 मीटर्स पर चेंज हो रही है, विच मीन्स इट्स एक्सेलरेशन इज चेंजिंग नॉट विद मैग्नीट्यूड बट विद डायरेक्शन। सपोज एक हम बात करते हैं हेक्सागनल की। एक हेक्सागन में अगर कोई रन कर रहा है, कोई एथलीट दौड़ रहा है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है विद सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 6 बार चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, बिकॉज ही इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। वहीं पर अगर हम साइड्स बढ़ाते चले जाएंगे तो वो एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा। सो विद एवरी सेकेंड इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, बट द मैग्नीट्यूड इज सेम। सपोज द अर्थ, when earth rotates around the sun, it rotates with a uniform magnitude of velocity, but it's changing its direction with every second, so it is called as uniform circular motion। अब इसको थोड़ा आसान में समझते हैं। सपोज हम एक पत्थर रस्सी में बांधकर घुमाते हैं, तो वो जब उसको हम छोड़ते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है और उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही होती है। जिस डायरेक्शन में हम उसको छोड़ते हैं वो उस डायरेक्शन में ही ट्रेवल करता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो मून जो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चक्कर लगा रहा है, विच मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड चेंजिंग इट्स डायरेक्शन विद एवरी सेकेंड। एक बार फिर से समझते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है जब कोई भी बॉडी बिना मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज किए एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, उस जिसकी वजह से वो अपने डायरेक्शन एवरी सेकेंड चेंज करता है, वो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है। जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सर्कल का, विच इज 2πr, जो होता है उसके सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। 2πr is the formula of this circle. So how we will find out the velocity? What we have read is velocity is equals to distance traveled upon time taken. So now we know that the new distance travel or the distance travel in the circular path is 2πr. So the velocity of the uniform circular motion is 2πr divided by time.